दोस्तों, कई सालों से विगठित परामर्शदाता समिति यानी उर्दू एडवाइजरी कमेटी का भी आज सरकार ने गठन कर दिया है और उर्दू एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं नौशाद आलम साहब। नौशाद आलम साहब, सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल, उर्दू बहुत बहुत परामर्शदाता समिति के आप अध्यक्ष बने हैं, पहले तो मुबारक हो। क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को और आपके चैनल के जरिए बिहार के तमाम लोगों को इस मौके पर मुबारकबाद देना चाहते हैं। सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और खास करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने हम पर इतना एतमाद करके ये जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए हम हमारी सरकार को मुबारकबाद देना चाहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो नौशाद आलम साहब, आप मंत्री रह चुके हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री रह चुके हैं और अभी परामर्शदाता समिति के एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष बनाया जाना कैसा महसूस करते हैं आप? अब हमारे नेता, हमारी सरकार जो भी ज़िम्मेदारी हमको देती रही है, हम उसको उस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश किए हैं और इंशाअल्लाह ये भी ज़िम्मेदारी दी गई है और इसको हम निभाने की कोशिश करेंगे, इसमें अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। उर्दू के लिए अगर हमारे ज़रिए उर्दू का कुछ काम हो जाता है, जो हम लोग सोचते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इलाके में अगर कुछ काम हो जाता है, तो हम समझते हैं ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो आप सीमांचल से आते हैं, वहाँ आप और मुजाहिद साहब की एक अच्छी टीम थी। मुजाहिद साहब आरजेडी में चले गए, आप जेडीयू में अभी हैं। तो एक तरह से कहा जाए जेडीयू का चेहरा तो सीमांचल में नौशाद आलम ही हैं। तो इस बार क्या देखते हैं, चुनाव को लेकर क्या देखते हैं अपने लिए? अब सरकार की मतलब हमारे नेता की जो हमारे नेता हैं, जो हमारे लीडर हैं और जो हमको ज़िम्मेदारी दी जाती रही है और आगे भी जो दी जाएगी, हम उसको बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। लोगों का जो मकसद होता है, लोगों का जो हम लोगों के लिए जो सोच होता है, हमसे जो उम्मीदें होती हैं, हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। यही हम लोग सोचते हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल सेटलमेंट है? जब आप बने हैं एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, तो सरकार ने क्या पॉलिटिकल सेटलमेंट किया है? एक तरह से कहा जाए, लोग ये कह रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल सेटलमेंट कुछ नहीं होता है, पॉलिटिकल सेटलमेंट कुछ नहीं होता है और सरकार जो है, जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वज़ीर आला हैं, वो ये सोचते हैं कि बिहार में हर क्षेत्र में काम हो, उसके लिए जिनको जहाँ ज़िम्मेदारी देने की होती जी। है, वो देते हैं और उस काम को आगे बढ़ाया जाता है और बिहार के लिए काम करने की कोशिश की जाती है। तो उर्दू परामर्शदाता समिति के आप चेयरमैन बन गए, क्या करेंगे? एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं आप, उर्दू के सिलसिले में क्या मंसूबा रखते हैं, क्या प्लान रखते हैं? अब आज ही तो हमको ये ज़िम्मेदारी दी गई है और हम जिस काम पर फाइल किए गए हैं और जिस काम के लिए हमें जो ज़िम्मेदारी दी जाती रही है, हम उससे अच्छा काम करने की कोशिश किए हैं और उर्दू के जो ये एडवाइज़री कमिटी का जो, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उर्दू की फलाह बहबूदी के लिए, हर उर्दू की तरक्की के लिए जो भी काम हो सकता है, हम करने की कोशिश करेंगे। तो अब तक जो है एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनाए जाते रहे हैं उर्दू के काफ़ी नामचीन लोग, कलीम आजिज़ साहब बने, शफ़ी मशहदी साहब को चेयरमैन बनाया गया। इस बार जो है पूर्व मंत्री को जो है आपकी सरकार ने आपको चेयरमैन बनाया है। तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि जिस ओहदे पर बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े शायर, बड़े नामचीन लोग जिनको जिस ओहदे पर फ़ाइज़ किया गया, उस ओहदे की ज़िम्मेदारी हमको दी गई है। इसके लिए हम अपने आप को बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो लोग जो है अभी उर्दू को लेकर कई सारे सवाल जो है खड़ा करते रहे हैं कि स्कूलों से उर्दू को धीरे-धीरे साफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, उर्दू की लाज़मियत को ख़त्म किया जा रहा है। ये कई सारे मुद्दे आपके सामने भी धीरे-धीरे आएँगे। क्या कहेंगे इस हवाले से?
हाँ, इस पर हम लोग गौर करेंगे कि जिस तरह से उर्दू सरकार उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश सरकार करती रही है और इस शोबे में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग को उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई हो, उनको और काम करने में सहूलियत हासिल हो, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो आज सीमांचल के लोगों में खुशी है इस बात की कि नौशाद साहब को एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है, वेलकम कर रहे हैं लोग। हाँ, ये तो है कि सिर्फ़ सीमांचल के ही नहीं, पूरे बिहार से हमसे लोग राब्ता कायम कर रहे हैं, फ़ोन के ज़रिए से मुबारकबाद दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि लोगों में खुशी है, लोगों में उम्मीद जगी है और लोगों का हौसला बढ़ा है। ये तो पूरे सिर्फ़ सीमांचल से नहीं, पूरे बिहार से ये बातें आ रही हैं। तो आपके इलाके में उर्दू के काफ़ी स्कूल हैं और ज़ाहिर है सीमांचल से आप आते हैं, वह एक बड़ी आबादी माइनॉरिटी की है, उर्दू की एक बड़ी आबादी है, तो मसले से जो है करीब-करीब आप वाकिफ़ हैं। एक तरह से कहा जाए कि पब्लिक की कनेक्टिविटी में आप हमेशा रहे हैं। आपके हिसाब से उर्दू का मसला क्या है? क्या देखते हैं आप? अब उर्दू का जो भी मसला है, मसाइल जो भी हैं, अब जैसे ख़ास करके हम लोग ये महसूस करते रहे हैं, अब ये कमिटी एडवाइज़री कमिटी है, सरकार को हम जो एडवाइस है करते रहेंगे कि भई जहाँ जो कि जिस तरह से स्कूल में उर्दू की पढ़ाई हो और उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को की हौसला अफ़ज़ाई हो और उर्दू टाइप के स्कूल भी चले, इसके लिए हम लोग सरकार को वक़्तन-फ़वक़्तन मशवरा देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि उर्दू के मामले में सरकार का ज़्यादातर ध्यान स्कूल के मामले में भी हो, मदरसा में भी उर्दू की अच्छी पढ़ाई होती रहे, इसके लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे नौशाद आलम साहब, पूर्व मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिन्हें आज सरकार ने उर्दू एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया है। नौशाद आलम साहब का कहना है कि उर्दू के कई मसले हैं, जिसको हल कराने की कोशिश की जाएगी, सरकार को एडवाइस दिया जाएगा और उर्दू के ऊपर काम किया जाएगा। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।